हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग के जस्टिन इंग्लिश में आपका बिल्कुल स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्किल्स से संबंधित आज अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों, इम्प्रूव इंग्लिश अपन किस माध्यम से कर सकते हैं। अपन जो कुछ रेगुलर बेस पे अपन इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स अपनाएंगे, कुछ रूटीन इसके अपने को अपनाने पड़ेंगे और जो कुछ रूटीन्स जो इसके हैं या फिर जो कुछ जिनको मैं थोड़े से छोटे से टास्क मैं कहूँगा उनके लिए है अपने को ये कुछ थोड़े से डे बाय डे एक तो आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी होगी और उसके बाद जो है उन पे फोकस करना होगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए है जो या फिर इंग्लिश के स्किल इम्प्रूव करने के लिए जो है वो आपके लिए सबसे पहले होता है कि लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग में क्या होता है कि हम क्या है उसमें मोर एंड मोर लिसनिंग अपन करते हैं ओनली इंग्लिश लैंग्वेज की। तो वहाँ से क्या है, वहाँ से अपना है जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी वहाँ से इम्प्रूव होती हैं। जैसे कि उच्चारण हमारा हो गया, जिसे अपन कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारी बात आती है जो डिफ़िकल्ट जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं उनका भी अपन वहाँ पर जो एक प्रकार से उनका जो प्रोनाउंसिएशन अपन वहाँ से आराम से कम्प्लीटली सीख सकते हैं। चाहे आप फॉरेन साउंड में देखो या फिर इंडियन साउंड में आप वहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद बात आती है राइटिंग। ठीक है, आपका है जो राइटिंग स्किल भी आपका वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। तो मान लो कि आप हैं जो डेली है 1 पेज आपको इमिटेशन करनी है। इमिटेशन जो अपन कहते हैं एक प्रकार से नकल आपको करनी है। ठीक है, पर डे। इससे हमारी जो है वो एक प्रकार से राइटिंग स्किल जो होगी वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। उसके बाद बात आती है हमारी क्या है कि जब वो हमारी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होती है तो वहाँ से जो है हमारी वो एक प्रकार से हमारी जो एक बेसिक जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनका भी हमें वहाँ पर नॉलेज होता है। उसके बाद उसमें है जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स जो होते हैं उनका भी हमें वहाँ पर पता लगता है। और जो स्पेलिंग्स जो होती हैं उनकी पंक्चुएशन मार्क्स विद कैपिटल लेटर्स जो उनके वहाँ पर जिस राइम से जमे होते हैं वो वहाँ पर बिल्कुल अरेंजमेंट अपने को वहाँ पर समझ में आता है। उसके बाद हमारी बात आ जाती है लिसनिंग हमारा हो गया, राइटिंग हमारा हो गया, रीडिंग सेक्शन में। ठीक है, जहाँ रीडिंग सेक्शन में अपने को क्या करना होता है, जैसे कोई सी भी एक इंग्लिश की बुक है या फिर कोई सा भी आपने न्यूज़पेपर ले लिया इंग्लिश का, उसको आपको है जो डेली 30 मिनट पर पढ़ना है। ठीक है, डेली 30 मिनट तक आप पढ़ोगे 1 महीने तक। 1 महीने में आपका जो रीडिंग सेक्शन है उसको आप हैं जो कम्प्लीटली हाउ टू रीड फास्ट, इसका आपको पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे आ गई बात लिसनिंग हो गया, राइटिंग हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है LS। अब लर्निंग पे बात आती है हमारे। ठीक है, कि लर्निंग का मतलब कैसे, तो लर्निंग के लिए जो है लर्निंग के लिए आपको स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर अभी हमारे वीडियो पे आए तो फिर यहाँ पर भी इंग्लिश की क्लासेस जो है स्पोकन की भी करवाई जाती है। CBSE RBSE जो भी XYZ जो भी है वो यहाँ पर आपका करवाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश से संबंधित आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट आपका यहाँ पर सब कुछ करवाया जाता है। उसके बाद है जो आपको अपना है जो प्रोनाउंसिएशन बेस थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो इम्प्रूव कैसे करना होता है वो हम यहाँ पर प्रोनाउंस वो जब वोकेबलरी में पढ़ाते हैं तो वोकेबलरी के माध्यम से आपका वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन और उसका जो वर्ड मीनिंग होता है वो वहाँ पर कंप्लीट करवाया जाता है। दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। और है जो अगर आप चाहते हो मोर एंड मोर डिटेल्स अबाउट टू इंग्लिश देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।